बंगाली ढाला रेलवे ओवरब्रिज को लेकर 16 दिसंबर को होगा समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन। किशोर कुमार। ओवरब्रिज मामले में दोनों सरकारों ने कोर्ट और जनता को किया गुमराह। किशोर कुमार। सहरसा में बंगाली बाजार ओवरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर नवनिर्माण मंच सहरसा द्वारा आगामी 16 दिसंबर को समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उक्त जानकारी शुक्रवार को नवनिर्माण मंच के संस्थापक सह पूर्व विधायक किशोर कुमार ने नगर के प्रमुख लोगों के साथ मिलकर दी, जिनमें त्रिभुवन प्रसाद सिंह, डॉक्टर सुरेंद्र झा, रोहित साह, डॉक्टर नवनीत सिंह, पंकज सिंह, सोनू सिंह, मनोज साह, गोविंद साह, दीपक पोद्दार मौजूद रहे। पूर्व विधायक श्री कुमार ने कहा कि ओवरब्रिज के अब तक निर्माण न हो पाने में केंद्र और राज्य सरकार की उदासीनता के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अकर्मण्यता जिम्मेदार है। दोनों सरकारों ने इस मामले में कोर्ट को गुमराह किया है। उन्होंने बताया कि सहरसा में बंगाली बाजार ओवरब्रिज के मामले में केंद्र और राज्य सरकार दोषी है। माननीय उच्च न्यायालय पटना में दोनों सरकारों ने मजबूती से पहल नहीं की, जिससे कि यह मामला अटका है। आखिर क्या दोष है यहाँ की जनता का है, जिसकी सजा आम जनता को भुगतनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि अभी कोर्ट ने दोनों रेलवे और पुल निर्माण निगम से कहा कि वे अब कोर्ट से बाहर तय कर बतावे कि पुल कहाँ बनेगा, जबकि रेलवे ने 4 बार के प्रस्ताव अलॉटमेंट चेंज को रद्द कर दिया। पुल निगम ने अपना प्रस्ताव बदल दिया और रेलवे में आरओबी निर्माण का प्रस्ताव पुनः भेजा, जिसे रेलवे ने अस्वीकृत कर दिया। उक्त बातों को लेकर खुद नामदार लोग पटना उच्च न्यायालय में रीट पिटीशन दायर किया है। वही अब तारीख दर तारीख देकर आरओबी निर्माण में जानबूझकर देर किया जा रहा है, जबकि रेलवे और निगम पुराने अलॉटमेंट पर ही निर्माण को सहमत है। अब ऐसे में किसकी बातों पर भरोसा किया जाए। मुझे पूरा आशंका है कि जानबूझकर दोनों विभागों द्वारा इस मामले को कोर्ट में लंबित रखा गया है। यदि ईमानदारी दोनों ओर से न्यायालय में अपना पक्ष रखा गया होता तो कब का आरओबी निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता। मैं केंद्र और राज्य सरकार से मांग करता हूं कि अब सहरसा के लोगों की परीक्षा लेना बंद करें। ज्ञात हो कि पिछले 27 सालों से आरओबी निर्माण में कुछ नामदार जानबूझकर निर्माण में रोड़ा अटकाए हुए हैं। 2022 में 11 बार निविदा की तारीख का विस्तार किया गया। 2023 में लगभग 5 बार, 4 बार शिलान्यास के बावजूद भी आज तक आरओबी ब्रिज का निर्माण नहीं होना यहाँ की जनता के साथ धोखा है। जब यहाँ आरओबी बनने की प्रक्रिया आरंभ हो, तथाकथित विकास का दावा करने वाले ने मिलकर यहाँ की जनता को मूर्ख बनाया है। अब तो शहर या ग्रामीण क्षेत्र में ओवरब्रिज एक मीम बन गया। वो कहते हैं कि पता नहीं हमारी कौन पीढ़ी इस निर्माण कार्य को देखेगा। उन्होंने कहा कि मैं शुरू से आरओबी निर्माण के पक्ष में था और सरकार से इसके निर्माण की मांग करता रहा हूं कि व्यापारियों को कम से कम नुकसान में अत्याधुनिक तकनीक के सहारे पिलर पर बिना आरी बाल का कम चौड़ाई में पुल निर्माण हो। आज भी यही मांग मुख्यमंत्री से करता हूं। मैंने शुरू से लेकर आज तक इसके निर्माण को लेकर सहरसा की जनता के साथ आंदोलित रहा है। मैंने इस मामले में 100 बार से ज्यादा उच्च पदाधिकारी से मिल चुका हूं। उनका रवैया नकारात्मक है। अब मैं मुख्यमंत्री एवं रेलवे के उच्च अधिकारी से मांग करता हूं कि सहरसा वासी को प्रतिदिन जाम से घोर कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप नकारात्मक रवैया छोड़ या उच्च दबाव से मुक्त हो जनहित में स्पष्ट संयुक्त निर्णय ले, जिससे इसका निर्माण कार्य आरंभ हो सके। पूर्व विधायक ने कहा कि यदि आप फिर से इसे लटकाना या भटकना चाहते हैं तो आगामी 16 दिसंबर को समाहरणालय के सामने नवनिर्माण मंच के तत्वाधान में सहरसा के नागरिक धरना देकर आंदोलन की शुरुआत करेंगे। उसके बाद भी नहीं कार्य प्रारंभ होगा तो सहरसा वासी क्रमबद्ध आंदोलन करेंगे तब तक जब तक इसका निर्माण न हो जाए। ओवरब्रिज एक मजाक बन गया है। आप शहर जाइए, देहात जाइए, लोग एक तरह से मीम बना लिया है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ईमानदारी से माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष अपना पक्ष नहीं रखते हैं। उनके मन में बेईमानी है, इसीलिए बार बार तारीख पे तारीख पड़ा जा रहा है। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं और केंद्र सरकार दोनों से। जब आप दोनों, एक तरफ रेलवे कहता है कि भाई हम अपनी जमीन नहीं बनने देंगे, दूसरी तरफ पुल निर्माण निगम कह रहा है कि भाई हम पुराने लाइन पर बनाएंगे, फिर उसको रोका किसने और इसकी सजा जनता को क्यों मिलेगा। आज एक रेलवे ओवरब्रिज का 4 बार शिलान्यास, 50 बार टेंडर का विस्तार हुआ है, दर्जनों बार टेंडर हुआ है, और फिर नहीं बनाना यहाँ के जनप्रतिनिधि के रवैये को दर्शाता है और जनता माफ नहीं करेगी। आगामी 16 दिसंबर को हम सांकेतिक उनको धरना देंगे
यदि फिर भी काम शुरू नहीं होगा तो नए साल में हम लगातार तब तक लड़ते रहेंगे जब तक वो निर्माण नहीं हो जाए। ये नहीं कि उसको छोड़ देंगे।